Hello students. Today's topic are probability, current density and expectation value of dynamical quantities by श्वेता मेहरा। हमने बाउंड्री कंडीशंस करनी है कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि वेव फंक्शंस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि साई मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड, कि पहले तो वो फाइनाइट होना चाहिए, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि पार्टिकल कहाँ है। ठीक है। एंड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए स्पेस। ठीक है। साई नो मस्ट नॉट बी इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट इन ए स्पेस। ठीक है। फाइनाइट का अपोजिट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। Psi and del psi must be continuous in all region except in those region where जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, इन्फिनिटी हो। कि साई और डेल साई की तो जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑल रीजन, मतलब पोटेंशियल फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। और एक्सपेक्ट इन दोज रीजन, कौन कौन से एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटिव, वैसे तो वो फाइनाइट होगी, कॉन्टिन्यूस होएगी, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होएगी तो वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इनफाइनाइट एनीवेयर, द प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन इज obtained by assuming। जब भी हम बाउंड्री कंडीशन ऑब्टेन करते हैं, हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाइनाइट है कोई पॉइंट पर, और कैरिंग आउट ए लिमिटेड प्रोसेस मेकिंग वी आर टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, wave function is to be interpreted as a particle probability amplitude। उसको इंटरप्रेटेड किया कि जो पार्टिकल probability amplitude में the motion of the particle is clear to be associated with motion। जो भी मोशन होगा पार्टिकल को वो किससे एसोसिएट करेंगे, मोशन ऑफ द वेव फंक्शन से। तो हम क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे जो हमारी इसमें हेल्प करेगा, किसने, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को फाइंड करने में। ओके, देखो ये हमारी क्या है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइड क्या तो ये वाली साइड में क्या लगेगा, उसका नेगेटिव पार्ट लगेगा। ठीक है। और अब हम वी आर टी को अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, रियल है, तभी हम उसको करंट डेंसिटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी दे रखी है, जो फर्स्ट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है 1.119 को हम साई स्टार से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। साई स्टार से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन क्या आई, ये आई। ठीक है। दूसरी ये वाली इक्वेशन को हमने अकेला साइज से मल्टीप्लाई किया, हमने ये इक्वेशन आई। ठीक है। हम ये पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। अब इन दोनों को जो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव तो ऑलरेडी है। ये से ये कैंसिल आ जाएगा, माइनस तो कॉमन है ही, तो इन दोनों में भी क्या माइनस बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, अंदर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी, माइनस रह जाएगी। ठीक है। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यू थी इसको नीचे यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है। डिवाइड बाय आयोटा एच कट आ जाएगा। ठीक है। एच कट से एच कट स्क्वायर कटा हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, नीचे आयोटा रह जाएगा। तो इसलिए ये इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है। अब हमारे पास पता है कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं करली बाय करली एक्स करके तो x इंटू में y है, तो हम
तो वो क्या हो जाएगा, यूवी का बन जाएगा फार्मूला करली बाई करली एक्स। जब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, यू को कांस्टेंट करके करली बाई करली वी करते हैं, फिर प्लस, फिर वी को कांस्टेंट करके करली बाई करली यू करते हैं। देखिए एक्सपेंशन वहीं तो नहीं लग रहा, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये यू मान के चल लो और ये मान के चल लो हमारा, सॉरी ये मान के चल लो वी, ठीक है, हमने यू वी को कर दिया यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। और जो ये सारी इक्वेशन है इधर जाके प्लस हो जाएगी, वो इक्विवेलेंट हो जाएगी ज़ीरो की, ठीक है। हमारी जो ये हमने फ्लूइड वाले चैप्टर में पहले हम पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन, ठीक है। हमें ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे रो क्या है, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी है, और जे हमारी क्या है, करंट डेंसिटी, और हमारा टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। हमारी जो ये इक्वेशन निकल के आई है, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो सेम सेम ही है, करली बाई करली टी दोनों सेम है। इसको ज्यूम कर लिया हमने रो है, और इसको ज्यूम कर लिया ये हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, जे, डेल को छोड़ के क्या है, ये जे है, ओके। किसके इक्वल है, जीरो के, जहाँ पे हमारा बता दिया कि साई साई स्टार है, जे हमारी इक्वेशन का ये है, डेल्टा को छोड़ के ये सारा हमारा क्या है, जे है, ठीक है। डेल्टा क्यों छोड़ा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑपरेटर क्या डेल्टा है, और यहाँ पे भी क्या है, ऑपरेटर डेल्टा है, ठीक है। हमारा आयोटा वाला पार्ट है जो हमारा करंट डेंसिटी, हमें रो डेंसिटी तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, करंट डेंसिटी चाहिए। तो आप ये देखेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, एक इमेजिनरी है, h बाय, एक बार टू को आप एक बार निगलेक्ट करके देखो, ठीक है, हमें अभी चाहिए नहीं टू, तो क्या करेंगे हम, h बाई आई एम ले लिया, ठीक है। ये कैसा है, इमेजिनरी है, ठीक है, ये कैसा है, इमेजिनरी है। तो इसको सिमिलरली एक पार्ट को हमने डिस्कस करना है, ठीक है, हमने मान लिया ये पार्ट ले लिया, ठीक है। तो बात तो दोनों में ही आता है इमेजिनरी, हमने एक बार फर्स्ट पार्ट को ले लिया कि h बाई आई एम क्या है, इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई इनटू में डेल साई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी को यानी h इंटू में आई एम, अंदर क्या है, इमेजिनरी लिखा है जैसे, ठीक है, इमेजिनरी है साई स्टार डेल साई, तो ये वाला आयोटा और ये इमेजिनरी कर देते हैं हम आपस में कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या पार्ट रह जाएगा, रियल पार्ट रह जाएगा। बाकी इक्वेशन हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है हम सारी एज इट इज़ लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच आयोटा एम डेल साई, ठीक है। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू mention that the quantity हमारी माइनस आयोटा एच का डेल्ट हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसका ऑपरेटर लगाने पे रो है, हमने ऑपरेटर लगा रखा है आयोटा एच पे, ठीक है, डेल ऑपरेटर लगा रखा है। थस तो जो हमारा ये पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम पी बाई एम की फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आप मोमेंटम के हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, हमने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे पास वी कैसे आया, ठीक है। आप ये आपको होमवर्क है कि आप इसको अच्छे से क्लियर करो अपने माइंड में, शो करके देखो नोटबुक में कि वी कैसे आए, क्योंकि हम पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे इक्वेशन में आपको सॉल्व करा चुकी हूँ कि वैल्यू कैसे आई थी पी बाई एम की, ठीक है। तो वो आएगा वी के इक्वल, जहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि ये इस पी बाई एम के इक्वल है, और पी बाई एम किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, ओके। G is the current for a beam particle of density, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की क्या होती है, बीम है, उसकी क्या है, ये डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, ठीक है, जिसको साई स्टार साई को हम रो मानेंगे, ठीक है, एंड वेलोसिटी v है जिसकी, और जहाँ पे डेल डॉट करंट डेंसिटी ज़ीरो होएगी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो क्या होएगी, कांस्टेंट होएगी इन टाइम में,
और उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज। अब हम पता होना चाहिए हमें क्या होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, किसके निकालेंगे हम, वेव फंक्शंस की। ठीक है, और उसमें कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेंगे। ठीक है, जिसमें हम मोमेंट ऑफ एनर्जी भी हम यूज़ करें। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है एवरेज वैल्यू ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज इज द मैकेनिकल एक्सपेक्टेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट, जिसमें हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है, मैकेनिकल एक्सपेक्टेशंस की, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सिंगल मेजर आएगा। किसका हमने एक्सपेक्टेशन लिया है, रिजल्ट ऑफ ए सिंगल मेजर। It may also be defined as the average of the result of a large number of measurement on independent system। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन किया सकता है कि जो हमारा लार्ज नंबर का जो एवरेज रिजल्ट आएगा किसका, मेजरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम। मतलब कि ये एक एवरेज, हम एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ, टोटल क्वांटिटी लेते हैं और जितने होते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस नंबर्स, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। अब हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशंस वैल्यू लेंगे। कोई हमने क्वांटिटी ले ली एफ आर, जो डिपेंड करती है हमारी पोजीशन पे। आर किसको डिपेंड करता है, पोजीशन। ठीक है, हम इसका नॉर्मलाइज वेव फंक्शंस लेंगे, उसको इस तरीके से हम नोट डाउन करेंगे, जहाँ पे पी आर टी क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ठीक है, एफ आर क्या है, हमारी कोई पोजीशन है। ठीक है, फंक्शन है किसका, पोजीशन का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हमने स्पेस कोऑर्डिनेट ले लिया है किसके, जो इसके इक्विवेलेंट होंगे, ये तीनों ले लेंगे। और इसमें ये डी टो क्या कराएगा, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करवाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में हमेशा डी टो क्या करवाएगा, वॉल्यूम में को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इससे रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट। और हमारा क्या है, ये कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, साई का साई स्टार लेंगे एज ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, जो हमारा एक्स वाई जेड एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, एक्स वाई जेड किसकी, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल जो हमने दे रखे हैं। जो हमारी एक्सप्रेशन लेंगे, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी का किसका फंक्शन है, पोजीशन का, तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, उसको भी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से ही करेंगे, डी टो बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वापस उसी में कन्वर्ट कर देंगे, साई स्टार इंटू में साई से। ठीक है, क्योंकि ये हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने किया ही था। ठीक है, जिसमें हमने ऐसे कर निकाला था, ये हमारी यही है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करके। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेंगे दिस क्वांटिटी का बाय यूजिंग द स्क्रोडिंगर। हमारी इक्वेशन ये है। ठीक है, हमने पहले क्या किया, ई को एनर्जी को हमने उसका इसमें कन्वर्ट कर दिया, हमें पता ही है ई इसके इक्वल होती है। ठीक है, हम पहले क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने पहले अकेला एक बार ई यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू बता दी कि इसकी वैल्यू क्या है। ई हमारी क्या टोटल एनर्जी है, और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, किस पे एक्ट हो रही है, वेव फंक्शन पे। ओके, अगर हम ये हटा दें तो हम इसको इस वेव फंक्शन हटा दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, वो ये है पी स्क्वायर बाई 2m, क्या ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। एक्सपेक्टेशन में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है जो हमारा ई किसके इक्वल होता है, जो हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन है वो हमारी ये है। ठीक है, ये ई की वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं।
और हमें पता है कि अगर हमारे पास दो एनर्जी दे रखी है हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम एक मिनट अगर इसकी वैल्यू हम इधर मेंशन कर दें तो क्या होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखो इसके इक्वल हमने कर दिया पी स्केयर बाय में 2m प्लस में v, ये सारे एक्सपेक्टेशंस में हमने लिख दिया। अब देखो 2m से क्या होगा, 2m कैंसिल हो जाएगा, v से क्या v कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रहेगा क्या, कि ये वैल्यू ही तो बचेगी नेगेटिव में, क्योंकि हमारे पास यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्केयर लिख सकते हैं, वो मर्जी है हम ऊपर लिखे या नीचे लिखे, हमने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, आयोटा स्केयर को, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, जो यहाँ नेगेटिव था वो यहाँ पॉजिटिव बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आइटा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों, क्योंकि दोनों जगह हैं क्या है, स्क्वायर थे, इसलिए पहले हमने आइटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। ठीक है, कट डाउन होके हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी। अब हम करेंगे आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड। जब हम एच कट इंटू में आई करेंगे और यहाँ आइटा स्क्वायर बन जाएगा, तो वापस से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस और आइटा का आइटा और एच कट, तो हमारे पास यही आएगी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि p की वैल्यू क्या थी, ये थी, अभी पीछे आया था, तो ये फाइंड आउट हो गया कि माइनस आइटा एच कट डेल कैसे आया। ठीक है, तो ये यहाँ से आया था, प्रीवियस जो हमने अभी टॉपिक किया था उसकी बात कर रही हूँ जी। ये जो इक्वेशन है ये मोमेंटम कर रही है रिप्रेजेंट बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, डेल है। ठीक है, नाउ हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे मोमेंटम एंड एनर्जी यूजिंग द डेल ऑपरेटर या कोरस्पेंडिंग जो भी उसके ऑपरेटर है। जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, जहाँ पे ई था हम तो उसकी वैल्यू हम ये लेते हैं, मोमेंटम में पी था तो हमने मोमेंटम को यहाँ से पी से रिप्लेस कर दिया। आपकी बुक में माइनस साइन नहीं है तो आप माइनस साइन जरूर कर लेना, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, तो माइनस का साइन जरूर आएगा। अब ये क्या है, माइनस आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये किसके हम कर रहे हैं, हम किसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं, मोमेंटम के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा यही ये सिमिलर चीज़ें, मैं आप सोच रहे मैंने ये स्किप कर दिया, ये सेम ही चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से करवाई है मैंने। अब हमने कोऑर्डिनेट्स लेंगे, पी एक्स के लोग, पी वाई के लोग और पी जेड के, किसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं जो। ठीक है, उसमें हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एक्स, डेल वाई और डेल जेड। अब ये हमारे क्या निकल के आ गए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आ गए। ठीक है, ये हमारे देखो पी जेड की वैल्यू ये है। अब देखो पी एक्स पी वाई पी जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, कंपोनेंट्स किसके, मोमेंटम के कंपोनेंट है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, हमें अब क्या करना है, अब हमें क्या बताना है आपको, हमें जो हमारा फार्मूला निकल रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का, जो किसको यूज़ करके, वेव फंक्शन को यूज़ करके, अब इसको हमने क्या करना है, प्रॉपरली नॉर्मलाइज करना है। और अदर वी आर डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी क्वांटिटी एफ, हमने जो स्टार्टिंग में एफ फंक्शन लेके चले थे बाय यूजिंग दिस। अब देखो डेफिनेशन में क्या था, टोटल क्वांटिटी हमारी ये थी। ठीक है, उसको उससे दो वेव फंक्शन, उसको एवरेज कितने नंबर्स हैं, दो हैं, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू कॉम्प्लेक्स। ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन को हम यूज़ करके कि हमारी डेफिनेशन हमारी बोलती है कि एवरेज ऑफ द रिज़ल्ट, हमारा रिज़ल्ट ये आया है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट
ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा नंबर से, तो हमने कर दिया। ये नॉर्मलाइज के लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज के लिए हमने यही यूज़ किया, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या होगी, होल्ड होगी, किसके लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।